नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। वैसे तो महाजनपद काल हमने मेंस में भी कर लिया है। इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था, 3 क्वेश्चन हमने इससे संबंधित कराए थे, वो भी कर लिए हैं। वैदिक से भी संबंधित जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने हल कर लिया है, और हम लोगों ने हड़प्पा का हल कर लिया है, और पॉलिटी का भी 2 टॉपिक शायद हल कर लिए हैं। यानी मेंस की सीरीज भी लगातार चल रही है। ये प्रीलिम्स के लिए हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण बनते हैं। मेंस की सीरीज आप साथ में देखते चलिएगा, जिससे कि आपको मेंस का भी टॉपिक साथ में क्लियर होता चलता रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो मिलते रहें। निबंध की सीरीज जो है वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है, उसको भी देखते चलिएगा। महाजनपद काल जो समय है इसका समय वैसे तो इतिहास में क्लियर नहीं है, लेकिन 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। बहुत स्पष्ट इसके समय को लेके अब तक नहीं प्रमाण मिला है। महाजनपद काल कब से शुरू माना जाता है? लगभग 600 ईसा पूर्व से। महाजनपद काल, महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें थे 8 जो हैं वो यूपी में थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए, वैसे हम इनको एमसीक्यू में भी करा सकते थे, लेकिन एमसीक्यू में बहुत समय लग जाता है। पहले हम आपको 4 ऑप्शन बताएं, फिर हम एक आंसर सही बताएं, तो उसमें क्या होता है, समय ज़्यादा लग जाता है। इसमें हम सीधे सीधे प्रश्न पढ़ते चलेंगे, उत्तर देखते चलेंगे। डिटेल में हमने जब मेंस की सीरीज की थी, वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को समझा था। हर प्रश्न को जहाँ समझाने वाला होगा हम समझाएंगे भी। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आने वाले जो प्रश्न हैं वो आपको इससे संबंधित हैं, यहीं से मिल जाएंगे। महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है? बड़े जनपद, यानी जिनका एरिया ज़्यादा था। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा कौन सा था? तो मगध जो था वह सबसे बड़ा महाजनपद था। किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? वज्र की राजधानी वैशाली थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। देखिए, 16 महाजनपद थे तो उनकी हमें राजधानी भी पता होनी चाहिए, यह भी परीक्षा में पूछी जाती है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। गंधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी थी। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यह राजगीर थी। मगध के बाद की राजधानी कौन सी बनती है? पाटलिपुत्र। तो बाद में कौन सी बनती है? पाटलिपुत्र राजधानी बनती है। यह प्रश्न पूछा गया था। वज्र महासंघ किस प्रकार का शासन था? तो यह गणतांत्रिक था। शिशुनाग वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? मगध में। महाजनपद काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था? पंचमार्कित मुद्रा। ये प्रश्न पूछा गया था, पीसीएस में भी पूछा गया है। वत्स महाजनपद का प्रमुख राजा कौन सा था? उदयन। कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? प्रसेनजीत। काशी महाजनपद किसके द्वारा मगध में मिला लिया गया? बिंबसार के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ये हमने मेंस का जब आंसर पढ़ाया था वहां पर हमने आपको ये विस्तृत समझाया था। किस महाजनपद का संबंध भगवान बुद्ध से था? कपिल वस्तु। किस गणराज्य के थे? शाक के गढ़ थे ये। कपिल वस्तु किस महाजनपद का अंग था? कोसल। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? पावा और कुशीनारा। पावा में कौन सी घटना हुई थी? महावीर स्वामी जी का महापरिनिर्वाण यह पावापुरी में हुआ था। कुशीनगर में कौन सी घटना हुई थी? यह बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोलता है, ए और बी ऐसे लिख के दे देगा, इधर कुशीनगर दे देगा और इधर पावापुरी दे देगा, फिर कहेगा इन दोनों में से कौन सा सही है, ऐसे करके दे देता है। वज्र महासंघ का मुख्य नगर कौन सा था? वैशाली। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था?
प्रथम गणराज्य के रूप में। महाजनपदों के अगर संदर्भ में पूछेगा तो यह प्रथम गणराज्य के रूप में प्रसिद्ध था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अवंती महाजनपद किस नदी के किनारे था? यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। गंधार महाजनपद आज किस देश में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। कुरु महाजनपद आज किस क्षेत्र में है? जो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है उसको हम कुरु कहते हैं। पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। मगध का विस्तार किसके समय में सबसे अधिक हुआ था? अजातशत्रु और महापद्मनंद के समय में। महाजनपद काल में कृषि के लिए कौन सा हल प्रयोग होता था? तो यह लोहे का हल था। तब तक लोहे का ज्ञान अच्छे से हो चुका था। लोहे की खोज से कौन सा क्षेत्र कृषि उत्पादन में प्रमुख हुआ? मगध। हुआ क्या था, जब लोहे का ज्ञान पता चल गया तो लोहे के ज्ञान से ऐसे बनाए जाने लगे हल जिनका प्रयोग, ये नुकीले रहते थे आगे से, जिनका प्रयोग धीरे धीरे कृषि के लिए होने लगा। यानी जो हम पहले कृषि खोदने के लिए बहुत सामान्य से यंत्रों का प्रयोग करते थे, अब लोहे का करने लगे, जिसमें आसानी भी हुई और अच्छी उपज होने लगी। किस महाजनपद ने सबसे पहले साम्राज्य का रूप लिया था? मगध ने। किस महाजनपद की शक्ति से अन्य डरते थे? मगध इतना शक्तिशाली हो गया था कि आसपास के लोग जो थे वहां पर इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मगध का उदय किन कारणों से हुआ है? देखिए, उपजाऊ भूमि थी, लौह भंडार था, गंगा नदी का क्षेत्र था और राजनीतिक योग्यता भी थी इन लोगों में, जिस वजह से इनका विस्तार साम्राज्य बढ़ता चला गया। महाजनपद काल में नगर किसके लिए प्रसिद्ध थे? व्यापार और शिल्प के लिए। वैशाली किस नदी के किनारे बसा था? गंडक नदी के किनारे बसा था। उज्जैनी किस नदी के किनारे बसा था? तो यह क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा था? गंगा नदी, यह आज भी है। कौशाम्बी किस नदी के किनारे बसा था? यमुना नदी, यह आज भी है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था और यहाँ से वाणिज्यिक यानी व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। पंचमार्किक सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो यह चांदी के होते थे। जनपद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? वेदों में। महाजनपद किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ा खराब होने लगी थी, राजा भी निरंकुश हुए थे। मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा काल था? महाजनपद काल। महाजनपद काल की राजनीतिक इकाई क्या थी? नगर और ग्राम। महाजनपदों में कितने गणराज्य थे? 10। सबसे प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था? वज्र महासंघ। कपिलवस्तु किसके वंश का केंद्र था? शाक्य वंश का। ये लगभग हमने अब तक 50 प्रश्न पढ़े हैं। मेंस भी आप साथ में करते जाइएगा, जिससे कि आपकी आसानी से तैयारी, चाहे यूपीएससी के हो चाहे यूपीपीएससी की हो, सबके लिए होती रहेगी। आपके आरओ एआरओ में भी तो आएंगे ये वाले क्वेश्चन, तो उसमें भी तो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, शाक्यों के गणराज्यों की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु। महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि। महाजनपद काल में किस फसल की खेती बढ़ती है? गेहूं और मतलब धान और जौ की जो है खेती बढ़ जाती है। गेहूं आपका रहता है हड़प्पा में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। किस महाजनपद को नंद वंश ने समाप्त किया? तो ये है शेष महाजनपदों को इसने समाप्त कर दिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार किस काल में होता है? महाजनपद काल में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का संबंध किस राज्य से था? वैशाली के लिच्छवी से। महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला। तक्षशिला में कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? राजनीति, चिकित्सा और शास्त्र। महाजनपद काल में सेना का प्रयोग किस लिए होता था? राज्य विस्तार और रक्षा के लिए। ये आज भी प्रणाली चल रही है, सीमा जो है सीमा की रक्षा सेना ही अब भी करती है। राजगृह शब्द का अर्थ क्या है? राजा का घर। कौशाम्बी नगर किस शासक के काल में प्रसिद्ध हुआ? उदयन के काल में। महाजनपद काल में मुद्रा का प्रयोग किसके लिए होता था? यह व्यापार के लिए होता था।
मगध महाजनपद में किस खनिज की बहुतायत थी? तो यह लोहा था। मगध महाजनपद में जो है लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था। उस समय रथ वगैरह भी बनने लगे थे, हथियार औजार भी बहुत सारे बनने लगे थे। किस महाजनपद की भूमि विशेष उपजाऊ थी? यह मगध की थी, क्योंकि नदियों का यहाँ पर अच्छा क्षेत्र मिल जा रहा था। महाजनपद काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? यह कर्मकांडी था, मतलब कर्मकांड प्रधान था। महाजनपद काल में कौन से नए धार्मिक आंदोलन होते हैं? तो यह बौद्ध और जैन धर्म पर होते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी हमने मेंस में आपको क्वेश्चन कराए हैं, आप उसको भी जरूर देखिएगा। किस महाजनपद ने काशी को अपने में मिलाया? मगध ने मिला लिया था। किस महाजनपद में कौशल को हराया? मगध ने। किस महाजनपद ने अंग पर अधिकार किया? मगध ने। इस प्रकार आप एक चीज ये समझ पा रहे होगे कि मगध काफी सशक्त होता जा रहा था अपने आसपास के क्षेत्रों को लेके भी। किसे प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिंबिसार हैं। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अजातशत्रु ने किस महाजनपद को हराया? यह वज्र महासंघ को इसने हराया था। महाजनपद काल की राजनीतिक में किसका महत्व बढ़ा? तो यह कूटनीति और युद्ध का महत्व बढ़ा। महाजनपद काल में कर किस पर लगाया जाता था? कृषि पर था, व्यापार पर था, शिल्प, मतलब यदि आप कोई शिल्पकारी कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो भी आपको कर देना पड़ेगा। जनपद शब्द का अर्थ क्या है? जनता का निवास स्थान। महाजनपद काल का अंत किसके उदय से होता है? मौर्य साम्राज्य के। महाजनपद काल के नगरों की संरचना कैसी थी? यह दुर्ग युक्त होते थे। मल्लगढ़ राज्य की प्रसिद्ध नगरियां कौन सी थी? कुशीनगर और पावापुरी। ये दोनों कहाँ की थी? मल्लगढ़ राज्य की थी, और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान भी माने जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में था? गांधार में था। महाजनपद काल में किस वर्ग का विकास होता है? यह व्यापारी वर्ग का होता है। वणिक किसे कहते हैं? व्यापारी को वणिक कहते हैं। महाजनपद काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? बैलगाड़ी और नाव। बैलगाड़ियों से वो क्षेत्रों में भ्रमण करते थे और नाव से वो समुद्री जगह या फिर नदियां पार करते थे। महाजनपद काल में कौन से धर्म ग्रंथ प्रमुख थे? उपनिषद। महाजनपद काल में भूमि का कर क्या कहलाता है? बलि। महाजनपद काल में शिल्पियों का संगठन क्या कहलाता है? श्रेणी। कौशल महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? श्रावस्ती। वैशाली की प्रसिद्ध गणराज्य कौन सी है? लिच्छवी। महाजनपद काल में समाज का आधार क्या था? यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वो हमारे चारों वर्ण इस समय भी चल रहे थे। महाजनपद काल में विवाह किस रूप में प्रचलित था? यह अंतरजातीय विवाह था। महाजनपद काल की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी थी? एक बार पूछी गई है, आम्रपाली वैशाली की थी। महाजनपद काल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? शुल्काध्यक्ष। महाजनपद काल की प्रसिद्ध नदी घाटी कौन सी थी? गंगा घाटी। बहुत उपजाऊ थी, इसकी जो मिट्टी थी काफी उपजाऊ थी। महाजनपद काल का मुख्य युद्ध किसके बीच हुआ? मगध और वज्र महासंघ के बीच में यह युद्ध होता है। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा बनता है? मगध बनता है। महाजनपद काल का अंतिम परिणाम क्या था? मौर्य साम्राज्य का उदय यहीं से हो जाता है। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे महाजनपद काल के लिए, जो अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप निबंध सीरीज और मेंस की सीरीज भी देखना शुरू करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, और लोगों में शेयर करिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। पसंद हो तो लाइक करिए, बाकी इसको 2-3 बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपके बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हीं को शामिल किए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।